सबका विवाह कर दिया उसने, सबके लिए दुआएं मांगती है, खुद का बिजनेस संभालती है, एक इज्जतदार रुतबा है उसका। सच ये है कि उसकी तपस्या परवान चढ़ी, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, किसी कार्य को छोटा नहीं समझा। इंसान क्यों हार जाता है? कई बार वो कार्य को छोटा समझता है, खुद को बड़ा मानता है। वो आपको बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी भी सच्चाइयां आई, कुछ बच्चों को नौकरियां मिली, पढ़े लिखे आज के बच्चे जिन्होंने एमएससी की है, कंप्यूटर का कोर्स किया है, और ये सोच बैठते हैं कि अब उन्हें नौकरी मिलेगी तो सीधे 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 से कम की नहीं मिलनी चाहिए। किंतु नौकरी मिली तो 4-5 हज़ार की। नौकरी करने गए तो यहाँ तो हर जगह कंपटीशन है। सेम स्केल के काम करने वाले साथियों ने ये जाहिर करना शुरू किया कि उनकी नॉलेज उनसे ज़्यादा है। उनके बात करने का अंदाज, उनके व्यवहार करने का अंदाज उन्हें पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात पर रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया कि उन्हें नौकरी पसंद नहीं। पहला कांटा तो ये था दिमाग में, मन में, कि पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, उनकी उम्मीदों के अनुसार उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। और दूसरा, सामने वाले के साथ तालमेल नहीं बैठा सके। बच्चों यहाँ कहना चाहेंगे, नौकरी और नखरा दोनों एक साथ नहीं चलता। नौकरी का मतलब ही है आप नौकर हैं। मन माने या ना माने, जी हुजूरी करनी ही पड़ेगी। सच ये है कि हर बात पर मन आड़े आ जाता है। वो मन जो इंद्रियों का गुलाम है, जो अहम में जीता है, जिसे संसार से मोह है और हर चीज प्राप्त करने की चाहत रखता है, यही मन लोभी भी है। यही मन कामिक भी है। यही मन क्रोधी भी है। कारण मन का स्वभाव है चंचलता, बहुत चंचल। सच ये है कि वो इतनी तेज दौड़ता है, उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो मिनटों सेकेंडों में आपको कहां से कहां पहुंचा देता है।
इसीलिए इस धरती पर जब पीर पैगंबर आए, उन्होंने कहा मन रूपी घोड़े की लगामें थामनी जरूरी। मगर सच ये है कि संसार जिन विधियों के आधार पर मन पर काबू पाना चाहता है, उनसे ना मन मरे ना माया मरी, मर मर गए शरीर। उन विधियों से मन काबू नहीं आया। बच्चों, सच ये है कि मन ही गलती करवाता है, भूल करवाता है। जैसा अभी जिक्र कर रहे थे, कभी मोह में पड़ के, कभी लोभ में पड़कर। कैकई, जिसे कौन नहीं जानता, उसने भी अपने मोह और लोभ के कारण ही राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी मांगी। जबकि राजगद्दी का हकदार बड़ा पुत्र श्री राम थे, किंतु कैकेयी ने जो कभी वरदान लिया था, वो वरदान मांग लिया। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, राज सिंहासन की मांग कर। राजा दशरथ मजबूर थे, क्योंकि वचनबद्ध थे, वचन दे चुके थे। आप सभी जानते हैं कैकेयी ने जो मांगा वो सत्य हुआ। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत जब आए तो राजा दशरथ शरीर त्याग चुके थे। सच ये है कि चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि भरत ने अपनी मां के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। वो अपनी मां से बेहद नाराज हुए। और अयोध्या में रहकर भी भरत राजमहल के सुख भोगने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं अयोध्या में ही उन्होंने एक आश्रम, एक कुटिया बनाई। जहां वन के कपड़े पहने जैसे एक वनवासी पहनता है। जैसे कपड़े राम पहन कर गए थे, भरत ने भी वैसे ही कपड़े पहने। राज दरबार के कपड़ों का त्याग किया और सिंहासन पर रोज मत्था टेकते कि यही सिंहासन राम का है। उसे सिर्फ राम की आज्ञा का पालन करना है। वो खड़ाऊं जो राम से लेकर भरत लौटे थे, वो खड़ाऊं सजा दी थी, उसे नमन करते।
और उस आज्ञा का पालन करते रहे। कहते हैं कि हर इंसान अपने कर्मों का ही फल पाता है। कैकेयी जो महल में अकेली रह गई थी और रानियां उसके साथ थी। राजा दशरथ के शरीर त्यागने के बाद महल उजाड़ दिखता था, सभी के सफेद वस्त्र। कैकेयी को काटने को दौड़ते थे, सूनी मांग, सूना गला, सुना माथा, रोआसी चेहरे जो पल पल ये दोहरा रहे थे कि आप दोषी हो, कैकेयी आप दोषी हो। कैकेयी को वही महल काटने को दौड़ता था जिस महल को वो पाना चाहती थी, जिसके लोभ और मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण उसने जिस सुख को पाना चाहा, आज उसी महल में थी। मगर वो भयानक लगता था, डरावना लगता था, रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भरत के पास पहुंची, भरत के चरणों को पकड़ लिया और उससे प्रार्थना करने लगी कि भरत मुझे अपने साथ इसी कुटिया में रहने दो। बच्चों, भरत ने बहुत सही जवाब दिया। इस संसार में भी दुख सुख जो कुछ भी आपको मिल रहा है आपके कर्मों के अनुरूप है। सुख सबको अच्छे लगते हैं लेकिन दुख किसी को पसंद नहीं। मगर सच ये है कि वो दुख कहीं न कहीं इसलिए आए हैं कि आपको उनका प्रायश्चित करना है। बच्चों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गम से घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, गम से घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी अगर चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। उस आत्मा की कहानी सुनकर जिसने शरीर तो त्याग दिया मगर 16 साल से अब भी उन्हीं की फिक्र में बेचैन, आप क्या समझते हैं कि जिंदगी से दुख देखकर आप खुदकुशी कर लेंगे तो आपकी जीत होगी? आज आपके सामने वो सच भी रखा कि मरकर चैन नहीं मिलता और बेचैन हो जाते। जिंदगी जिस बात के लिए आपको मिली है उसका हल ढूंढना, सब्र करना ही पड़ता है, पेशेंस रखना ही पड़ता है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर पीना ही पड़ेगा। बच्चों, बात है उन दिनों की, साउथ में एक तिरुविलंबर नाम के एक महापुरुष हुए, तिरुविलंबर जी। कहते हैं इनका जीवन भी संत कबीर की तरह ही था। इनके भी माता पिता कौन थे ऐसा इतिहास नहीं बता पाता। इनका भी पेशा कपड़े बुनना था। बचपन से ही उन्होंने बहुत गरीबी देखी, लेकिन ये सारी जिंदगी इन्होंने गृहस्थी के जीवन में रहकर परमात्मा का नाम लिया और परमार्थ के रास्ते पर चले। कि बहुत माने हुए संत हैं।
कहते हैं तिरुविलंबर जी कपड़े बुनते थे और बेचते थे और उसी से उनकी दिनचर्या या जीवन चलता था। एक बार उनके अंदर इच्छा हुई कि वह अपने जीवन की सबसे कीमती साड़ी बनाए, किंतु उनके पास धन नहीं था। इसलिए बहुत जोड़ जोड़ कर बड़ी कोशिशों के बाद, बहुत प्रयास के बाद उन्होंने एक कीमती साड़ी को तैयार किया। जब वो साड़ी तैयार हो गई, वो बेचने के लिए उस मंडी में पहुंचे जहां बड़े छोटे सभी सौदागर मौजूद थे। वहां तिरुविलंबर जी भी चुपचाप बैठ गए अपनी एक साड़ी लेकर। वहां एक ऐसे सौदागर जिसे अपनी दौलत पर बड़ा मान था कि मैं बहुत धनी हूं, बहुत पैसे वाला हूं। आज तिरुविलंबर जी के पास कीमती साड़ी देखकर उसे परेशानी हुई कि कल तक मामूली साड़ी बेचने वाला कीमती साड़ी बनाकर लाया। उसका मजाक उड़ाने के लिए वो तिरुविलंबर जी के पास आया और आकर उस साड़ी को उठाया और पूछा, महात्मा जी, आज आपने भी कीमती साड़ी बना ली, क्या आप बता सकेंगे कि इस कीमती साड़ी का मूल्य क्या है? तिरुविलंबर जी ने बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़े और कहा, महाशय, इस साड़ी का मूल्य 2 रुपए है। उस अभिमानी सौदागर ने साड़ी को उठाया और साड़ी के बीचों बीच 2 टुकड़े कर डाले। और कहा कि महात्मा जी, अब बताइए कि प्रति टुकड़ा इस साड़ी का मूल्य क्या हुआ? तिरुविलंबर जी ने वही शांति बनाए हुए नम्र भाव से कहा कि महाशय, प्रति टुकड़ा इस साड़ी का मूल्य 1 रुपए दर है। अब उस व्यक्ति को और बुरा लगा कि मैंने साड़ी के टुकड़े कर दिया, फिर भी ये नम्रता से बोल रहे हैं कि साड़ी की का मूल्य 1 रुपए है। उसने उसके और टुकड़े कर दिए और फिर आक्रोश में आकर कहा कि महाशय, अब प्रति टुकड़ा इसका क्या मूल्य हुआ? महात्मा जी ने वही नम्रता बनाए रखी और कहा कि प्रति टुकड़ा 8 आने मूल्य हुआ। उस अहंकारी सौदागर का क्रोध बढ़ गया, क्योंकि वो महात्मा जी को नीचा दिखाना चाहता। क्रोध बढ़ा, उसने उस सभी टुकड़ों के फिर से 2-2 टुकड़े कर दिए और पूछा कि महात्मन, अब प्रति टुकड़ा क्या मूल्य? उन्होंने उसी नम्रता और शीतलता को बनाए रखा और कहा, प्रति टुकड़ा 4 आने मूल्य हुआ। अब उस
उसका गुस्सा आक्रोश में आ गया। उसने एक एक टुकड़े के एक एक धागे को नोच डाला, गुस्से में आकर नोच डाला एक एक धागा और उसे लपेटता चला गया और एक गेंद का आकार, एक बॉल का आकार देकर शेप दे दी और गुस्से में कहा, महात्मन अब इसका मूल्य क्या हो? महात्मा जी उठ खड़े हुए क्योंकि अब उनकी साड़ी बेचने का प्रश्न ही नहीं था और नम्रता बनाए हुए वो ईश्वर के इस खेल को देख रहे थे। तिरुवल्लुवर जी ने ऊपर देखा, रब का शुक्राना किया और मुस्कुराते हुए कहा कि अब इसका कोई मूल्य नहीं, और चलने लगे। वो जैसे ही चलने लगे, अहंकारी सौदा करने उसे रोक लिया।